नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कुछ सवाल आ रहे हैं मुझे। सर, मोतीलाल ओसवाल जो है सस्पेंड कर दिया ईटीएफ यूनिट क्रिएशन, इसका मतलब क्या होता है इन टू स्कीम्स। दूसरा, मोतीलाल जो है सारे के सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स वाले म्यूचुअल फंड्स में जो है उन्होंने लमसम बंद कर दिया है। ऐसा क्यों किया है? क्या वो स्कीम बंद करने वाली है? क्या होने वाला है? क्या मेरे पैसे डूब गए? चीज़ें बहुत मुझे क्वेरी आ रही हैं। कल मैंने वीडियो बनाया था लेकिन कुछ उसमें दिक्कत थी, थोड़े बहुत पॉइंट्स क्लियर नहीं थे, इसलिए जो है मैं फिर से फ्रेश वीडियो बना रहा हूँ, चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे जो मोतीलाल ओसवाल है, एएमसी सस्पेंड ईटीएफ क्रिएशन। ईटीएफ क्रिएशन का मतलब क्या होता है कि वो आपके पैसे से वो इन्वेस्ट नहीं करेगी और जो यूनिट्स है वो क्रिएट नहीं करेगी। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो आपको वॉल्यूम है यहाँ पे नहीं होने वाला। मार्केट मेकर्स हर सेलर के लिए बायर, हर बायर के लिए सेलर का काम करेगा, लेकिन आप नया परचेज नहीं कर सकते हो। अगर आपका पहले का इन्वेस्टमेंट है उसको आप सेल करो। अगर आपको बाई करना, ऑर्डर मैच हो गया तो बाई हो जाएगा आपका। किसी को मान लो मुझे सेल करना है और किसी को बाय करना है तो उसका ऑर्डर मैच हो जाएगा। लेकिन किसी को ज़्यादा लमसम इन्वेस्टमेंट करना है, उसके लिए म्यूचुअल फंड बाय करे, उस पैसे को इन्वेस्ट करे फॉरेन स्टॉक्स में और उसका यूनिट क्रिएट करे, वो काम बंद कर दिया है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं होगा आपका। मार्केट मेकर्स एक टर्म है, जाके सर्च कर लो, समझ में आ जाएगा व्हाट इज मार्केट मेकर्स। यहाँ पे वो चलता रहेगा, लेकिन आप नया इन्वेस्टमेंट, फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अगर मान लो फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है और किसी को सेल करना है तब तो यूनिट मैच हो जाएगा आपका। आपको एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना है फॉरेन स्टॉक्स में और उसका यूनिट क्रिएट करना है, उसको जो है फिलहाल अभी एएमसी ने बंद कर दिया है। क्यों बंद किया है बताने वाला हूं। तो यहाँ पे आप समझ गए, इससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला आपका। जो भी है सस्पेंड कर दिया है, जो भी कर दिया है, क्योंकि सेबी का रूल है। यहाँ पे आप सर्च करोगे सेबी ऑन एएमसी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, आपको ये सर्कुलर चला आएगा। सर्कुलर में क्या लिखा गया है मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे देख लो। यहाँ पे ये लिखा गया है, ये जो थोड़ा पॉइंट मेरा कल था वो क्लियर नहीं था। यहाँ पे देखो, म्यूचुअल फंड्स कैन मेक ओवरसीज इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ $1 बिलियन पर म्यूचुअल फंड। मैंने पर फंड बताया हुआ था, यहाँ पे पर म्यूचुअल फंड है। मतलब एक एएमसी जो है मैक्सिमम $1 बिलियन जो है फॉरेन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकता है, उससे ऊपर का लिमिट उसको नहीं है। और इंडस्ट्री का ओवरऑल लिमिट जो है $7 बिलियन का है। मतलब जितने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, म्यूचुअल फंड कंपनी है इंडिया में, पूरे की पूरे म्यूचुअल फंड्स जो है $7 बिलियन से ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर सकते फॉरेन स्टॉक्स में, चाहे यूएस हो, यूके हो, ब्राजील हो, जापान हो, जहां भी हो। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अगर मान लो यहाँ का कोई एएमसी म्यूचुअल फंड हाउस इंडेक्स में इन्वेस्ट करती है यूएस के, तो उसका कैप है 300 मिलियन पर म्यूचुअल फंड। मतलब वो $300 मिलियन से ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर सकती डायरेक्टली इंडेक्स में। मान लो कोई फंड ऑफ फंड आता है आपको कि मतलब आईसीआईसीआई ने यूएस का फंड ऑफ फंड लिया है, तो वहां वो इन्वेस्ट कर रही है। तो कोई इंडेक्स में जो है, सिंपल समझो, और वो इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रही है फॉरेन के, तो 300 मिलियन से ऊपर जो है इन्वेस्ट नहीं कर सकती एक फंड हाउस, पूरे के पूरे फंड हाउस, उसमें जितने स्कीम हो 300 मिलियन से ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर सकती। और एक इंडस्ट्री का ओवरऑल लिमिट $1 बिलियन का है, उससे ऊपर का नहीं। तो ये दोनों जो कंप्लाइंसेज हैं, इसकी वजह से रेगुलेट करती है आरबीआई और सेबी। सेबी यहाँ पे आपको दे रखी है, आरबीआई पैसे कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, वो देखती है। तो सेबी ने अभी तक इसको इन्हेंस नहीं किया है। हाल में ही June 3, 2021 को इन्हेंस किया था। अब देखते हैं डिमांड की वजह से, अगर सेबी इन्हेंस करेगी इसको, लिमिट को, तब तो फिर से आपका कैश फ्लो वैसे ही जो आप लमसम ऐड कर सकते हो, सब कुछ जो ओपन हो जाएगा। अगर ये इन्हेंस नहीं करती तो आपका जो है रुका रहेगा। आप सिंपल है, एडिशनल यूनिट परचेज नहीं कर सकते, क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये $1 बिलियन का जो है नेट इन्वेस्टमेंट है, वो आपका मार्केट वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं करता। नेट इन्वेस्टमेंट $1 बिलियन से ऊपर नहीं होना चाहिए। मान लो उसने $1 बिलियन इन्वेस्ट कर दिया, उसका मार्केट वैल्यू हो रहा है $5 बिलियन, तो उसको मतलब नहीं है, लेकिन उसका नेट इन्वेस्टमेंट जो है $1 बिलियन का होना चाहिए। तो एएमसी जो अभी फिलहाल अभी है, क्या बोलते हैं आपका मोतीलाल ओसवाल, उसका $1 बिलियन के आसपास पहुंचने वाला है। पारंपरिक म्यूचुअल फंड भी है इसमें, लेकिन वो जो है रिड्यूस कर सकता है। लेकिन मोतीलाल ओसवाल जो रिड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि उसका पूरा पूरा इन्वेस्टमेंट ही होता है आपका यूएस में। वो 0 से लेकर 35% तक यूएस में इन्वेस्ट कर सकता है। अगर कैप रहा, सेबी ने इसको मान लो इंक्रीज नहीं किया, तो उसके लिए दिक्कत नहीं है उसको। वो जो है पैसे रिड्यूस कर सकता है और वो इंडियन इक्विटी में जो इन्वेस्ट कर सकता है। तो उसको कंपल्सन नहीं है कि उसको फॉरेन में ही डालना है। लेकिन मोतीलाल वाले को कंपल्सन है, क्योंकि इसका जो फंड है वो पूरी की पूरी जो है यूएस बेस्ड ही है, वो इंडियन बेस्ड है ही नहीं। तो चीज़ें समझ गए, दिक्कत घबराने की बात नहीं है। क्या होगा नहीं होगा, लिक्विडिटी क्या होगा, लिक्विडिटी का कुछ नहीं होगा। आप बने रहो, आपको सेल करना है, मार्केट मेकर्स बाई सेल कर देगा। थोड़ा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा आपको, कंफ्यूज नहीं होगी आप, दिक्कत नहीं होगा आपको। ये कॉन्सेप्ट समझ गए। मैक्सिमम $1 बिलियन मतलब 7,500 करोड़ नेट इन्वेस्टमेंट। वैल्यू कितना है उसका, उसको मतलब नहीं। नेट इन्वेस्टमेंट 7,500 करोड़ पूरे के पूरे फंड में, चाहे एक फंड हो, 10 फंड हो, 15 फंड हो, उससे ऊपर नहीं कर सकता एक फंड हाउस। और पूरी की पूरी इंडस्ट्री की लिमिट है $7 बिलियन। इंडेक्स में अगर वो इन्वेस्ट करता है तो 300 मिलियन एक फंड हाउस पे है, उसमें कितने भी फंड हो, $300 मिलियन से ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर सकता। पूरी इंडस्ट्री की लिमिट $1 बिलियन की है। तो ये भी कॉन्सेप्ट समझ गए।
चीज़ें क्लियर हो गया होगा आपको। अब मैं बता दूं आपको, यहाँ पे देखो मोतीलाल ओसवाल नेस्टेक 100 ETF है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ एक बार, और यहाँ पे मैं फिर से वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन ओपन कर लेता हूँ। आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, मैं सर्च पे क्लिक किया, नेस्टेक सर्च किया, यहाँ पे देखो 100 ETF, ये मैं ओपन किया, मैं 2 दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे देख लो, इसका जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो है 6,273 करोड़ का एज ऑन 31 दिसंबर। मतलब इसका जो है मार्केट कैप मतलब जो NAV इंक्रीज हुआ है उसके हिसाब से जो AUM मैनेज कर रहा है उसका वैल्यू 6,273 करोड़ का है। मान लो इसने इन्वेस्ट किया होगा 3,000 करोड़, उसका वैल्यू हो गया 6,273 करोड़, तो सेबी जो है 3,000 करोड़ ही मानती है इन्वेस्टमेंट। 6,273 करोड़ हो गया, उसको मतलब नहीं। तो नेट इन्वेस्टमेंट जितना है $1 बिलियन से ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर सकती। तो एक ये फंड है इसका, एक ये फंड है इसका, यहाँ भी देख लो, इसका फंड अभी जो है आपको ऑलमोस्ट 4,471 करोड़ का है, ये मार्केट वैल्यू है। इन्वेस्टमेंट कितना किया होगा वो भी जो है ऑलमोस्ट $1 बिलियन के आसपास रीच हो रहा है, समझ गए। तो इसका S&P 500 है, वो भी फंड है आपका। अभी इसने N50 जो है लाया हुआ है, नेस्टेक 50 जो है, जो भी आपका ETF है नया वाला, वो भी लाया हुआ है। तो सब पे जो है इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि सारे फंड्स में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट ये $1 बिलियन से ऊपर नहीं कर सकता नेट, उसका मार्केट वैल्यू क्या हो रहा है छोड़ दो। तो इसका ऑलमोस्ट रीच होने वाला है। सर रीच हो गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, यूनिट क्रिएशन बंद कर देगा, जो यहाँ किया है यूनिट क्रिएशन बंद कर देगा। जो आपको बाई सेल करना है, सेलर तैयार है सेल करने के लिए, आपको बाई करना है तो कर लो आप, दिक्कत नहीं है वहाँ पे। तो लिक्विडिटी इशू नहीं होगी आपको, मार्केट मेकर्स करती रहेगी आपको। चीज़ें क्लियर समझ गए क्यों हुआ है, घबराना नहीं है, डूब जाएगा, खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। सेबी भी समझ रही है क्या है नहीं है, तो ये लिमिट जो है इंक्रीज करेगी, जब भी करेगी, आज करे, 6 महीने में करे, 1 साल में करेगी, आपको काम जो है फिर से स्मूथ चलने लगेगा। तो घबराओ मत, चीज़ें क्लियर हैं, पराग पारिका भी चीज़ें क्लियर हैं, तो उसको कंपल्सन नहीं है कि डालना ही डालना है, वो विड्रॉ भी कर सकता है, वो इंक्रीज अपना एक्सपोजर इंक्रीज कर सकता है इंडियन इक्विटी में, उसको दिक्कत नहीं है। मोतीलाल को बस वही है, यूनिट क्रिएशन बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम 90-100% जो फंड है वो यूएस में जाता है, इंडियन स्टॉक्स है ही नहीं उसका, वो इंडेक्स ही यूएस का है। तो ये वो जो है इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकती। तो वैसा कुछ है, सेबी जो है आसानी से कुछ ना कुछ रूल ले आएगी, पता है उसको क्या करना नहीं करना, टाइम लगेगा थोड़ा, अब बने रहो बस। ये मुझे समझाना था, कल मैंने बताया हुआ था कि ये $1 बिलियन पर फंड है, पर म्यूचुअल फंड, ये पर फंड नहीं है, पर फंड हाउस है। यहाँ हाउस लिखना बंद कर दिया, ये थोड़ा लीगल टर्म होता है, आपको समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट में जाके। तो $1 बिलियन जो है पर म्यूचुअल फंड हाउस है, AMC हाउस है, उसमें 1 फंड हो या 10 फंड हो या 20 फंड हो, $1 बिलियन से वो ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर सकती। नेट इन्वेस्टमेंट, ना कि मार्केट वैल्यू से उसको मतलब नहीं, नेट इन्वेस्टमेंट, समझ गए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो को अच्छा लगा कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंटिंग जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है वहाँ पर जाकर ओपन कर सकते हो। कुछ भी सहायता होता है मैं नाइट को 8 PM लाइव आऊंगा, वहाँ पर पूछ लेना। सर सोशल मीडिया साइट टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ पे आपको लर्निंग मेरे दिखे, ज्वाइन कर लो। तो तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।